दरिया रावी शादरा के मुकाम से कल गुजरने वाला 2,20,000 क्यूसेक का रेला लाहौर को कितना नुकसान पहुंचा चुका है, उस पर आज बात करेंगे। और उसके लिए हमारे पास जो सरकारी दादोशुमार के मुताबिक जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब तक के मुताबिक जो पानी गुजर रहा है शादरा के मुकाम से वो 1,90,000 क्यूसेक के करीब है, और बताया जा रहा है कि शाम तक इसमें मज़ीद कमी आएगी। कितने इलाके मुतासर हुए, हुकूमत पंजाब का डाटा, उसके बाद PDMA का डाटा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डाटा निकालते हैं कि रावी रिवर के जो अतराफ जो यूसीज़ हैं वो कितना एक्सपोज हुए। अब ये हमारे पास डिटेल है। अब ये दरिया रावी का पूरा पार्ट है। अब PDMA की तरफ से ये डिटेल हमारे साथ शेयर की गई हैं। अब ये दरिया रावी का पार्ट है और दरिया रावी जहाँ से गुजर रहा है ये वो एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, और उसके साथ यूसीज़ जो यूसीज़ इसके साथ अटैच हैं उस यूसीज़ को आप देख सकते हैं। अब ये है हमारा हेड बल्लो की, और उसके बाद आता है आपका शादरा का। तो शादरा के मुकाम पर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो शादरा में इस वक्त जो मैं पहले आपको बता चुका है 1,90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो वहाँ से गुज़र चुका है। और उसके बाद पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब मज़ीद अगर पानी आता भी है तो उससे इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अब हुकूमत पंजाब के मुताबिक ये वो इलाके एक्सपोज हो चुके हैं। यहाँ पर पानी जो है इन मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को अपनी लपेट में ले चुका है। अब ये हमारा लाहौर का एरिया है। अब लाहौर के एरिया को अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ तक ख़ास तौर पर इस मुकाम तक पानी जो है वो पहुँच चुका है। और अब ये हेड बलोगी की तरफ जो है वो रवादमा है। तो हेड बलो की आगे बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी ख़तरा होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है पीछे से। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अब तक दरिया रावी जो है वो पहुँच चुका है और उन्होंने अपना नुकसान जो है वो पहुँचा चुका है। ये आप इसे येलो कलर और उसके ब्लू कलर के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये दरिया का ही पार्ट था। दरिया के पार्ट में जितनी भी आबी गुजर गए थे वहाँ पर पानी जो है वो पहुँचा है। तो ये हमारे पास लाहौर का एक और मैप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे महकमा आपाशी ने ये डाटा तैयार किया था, और ये डाटा हुकूमत पंजाब के सामने भी रखा गया कि उन्होंने एक पेशन गोई की थी कि अगर लाहौर शादरा के मुकाम से पानी इतने क्यूसेक निकलता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा। अब सबसे पहले जो ब्लू एरिया आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो ब्लू एरिया वो एरिया जहाँ से 1,00,000 क्यूसेक से नुकसान हुआ, और उसके बाद 2,00,000 क्यूसेक। अब आपने एक्सपीरियंस किया कि शादरा के मुकाम पर 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरा, और जितना भी आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुँचा। और यहाँ पर तमाम इलाकों के नाम जैसे सगियाँ हैं, रहमान सिटी है, बादरू है, उसमें रख मुनीर शहीद है, और इसके अलावा तलत पार्क भी है, और इसके अलावा दीगर शादेवाल का एरिया, उसमें कुछ उसकी मुनहिका इबादियाँ जो है वो बताइए, रख कतार बंद है। ये वो एरियाज़ हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। और 9 सोसाइटीज़ का मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वो 9 सोसाइटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमारे साथ जो है नाम शेयर किए गए, उनमें पंजाब हुकूमत के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इसमें महफूज गार्डन है, थीम पार्क है, शफीकाबाद है, फ़र्रुखाबाद, मुरीदवाल, तलत पार्क, और इसके अलावा दीगर इलाके जो है वो शामिल है। तो अब तक लाहौर में 20,000 से ज़्यादा अफराद जो है मुतासर हो चुके हैं, और उनको ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ कैंप कायम करके फौरी तौर पर आर्जी तौर पर क़याम ताम के लिए जगह जो है वो दे दी गई है, और वहाँ पर इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं जारी हैं, उनको फूड जो है वो भी पहुँचाई जा रही है। और ज़्यादातर जो कैंप लगाए गए हैं वो ख़ास तौर पर ठोकर न्याज बेग, वहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल है उनके आस पास ये कैंप्स लगा कर वहाँ पर लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एक डाटा था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि शादरा में जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है ये 1,00,000 क्यूसेक के मुतासरा जो इलाके उनके नाम हैं, और उसके बाद 2,00,000 क्यूसेक के बाद जो येलो पार्ट है वो उनके मुतासरा इलाके हैं। और इसमें सिर्फ शादरा के बाद नहीं, शादरा से पहले भी कुछ एरियाज़ हैं जिसमें करवोल है, वसंतपुरा है, संगिया है, जब्बो है, बर्मा, और इसके अलावा कुछ ग्रेव यार्ड है, उनका भी नाम लिखा हुआ है कि कुछ ग्रेव यार्ड है यहाँ पर, उनको भी नुकसान पहुँचा है। तो ये वो इलाके थे जिस पर दरिया रावी का जो 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरा, उसने ये तबाहकारियाँ लाहौर में दरिया रावी के साथ की हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये वो इलाके हैं जो कि पहले अब कभी आबी गुजरगाह होती थी, दरिया का पार्ट होता था, लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि तामीरात और रिहाइश हो चुकी है तो लिहाजा इस वजह से पानी ने अपना रास्ता लिया और ये तमाम इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। तो अब तक सरकारी दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में 20 से ज़ायद इलाके वो मुतासर हो चुके हैं, उसमें 9 सोसाइटीज़ के नाम हैं। अब इसमें 20,000 से ज़ायद जो लोग मुतासर हुए उनके हवाले से भी पंजाब हुकूमत का कहना है कि उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, उनके लिए रिलीफ लगाकर उनको इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है। अब उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम होगा। जैसे ही पानी का निकासियाब होगा तो पंजाब हुकूमत जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम वो शुरू कर देगी, लेकिन निकासियाब तब होगा जब दरिया रावी में
जो अब पानी गुजर रहा है उसका ख़ास तौर पर उसकी कैपेसिटी कम होगी, ख़ास तौर पर ये पानी जब लो होगा और उसके बाद ये निकासी आब का अमल जो है वो शुरू होगा। तो अब तक की ये अपडेट्स हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किए गए सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर के अंदर दरियाए रावी ने जो तबाहकारियाँ की हैं, जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ को अपनी लपेट में लिया है, उसमें 20 से ज़ायद ऐसे इलाके शामिल हैं जिससे 20,000 अफराद मुतासर भी हुए।